रक्षाबंधन के पहले सीएम शिवराज ने लाडली बहनों से किया संवाद। कहा 1250 रुपए मिलेगा महीना, बिजली बिल भी 0, 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। कल ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का तंज। कहा सत्ता में रहकर विपक्ष का काम कर रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ ओबीसी महासम्मेलन में उठी 27% आरक्षण का मुद्दा। चुनाव से पहले आरक्षण लागू करने की मांग। इलेक्शन बहिष्कार की दी चेतावनी। रायपुर की चंदखुरी में चोर की पीट पीट कर हत्या। एक नाबालिग समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। हत्या और बलवा के तहत मामला दर्ज। सतना में सरपंच के बेटे की पत्थर से कुचलकर हत्या। गांव से 1 किलोमीटर दूर मिला बच्चे का शव। अज्ञात लोगों पर हत्या का मामला दर्ज। और भोपाल में कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों के 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत। आपसी रंजिश में बेल्ट और थप्पड़ से पिटाई। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, चोर की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। हत्या और बलवा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मंदिर हसौद थाने के चंदखुरी गांव का ये पूरा मामला है। तो आज ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से रायपुर के चंदखुरी में पीट पीट कर एक चोर की हत्या कर दी गई और अब पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहले मामला दर्ज हुआ था और आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। इसके साथ हत्या और बलवा के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मंदिर हसौद थाने के चंदखुरी गांव का यह मामला है। तो चोर की हत्या मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से कानून ने भीड़ ने कानून अपने हाथ में लिया और एक चोर की पीट पीट कर हत्या कर दी। बेदम पिटाई की गई। यहां पर चोर के साथ बताया जा रहा है चोरी करने के लिए एक चोर घर में घुसा था, लेकिन इसकी जानकारी आसपास के लोगों को लगी। उसे पकड़ करके बेदम उसे पीटा गया और इतना पीटा गया कि उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। और अब 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। इसके साथ हत्या और बलवा के तहत मामला दर्ज हुआ है 9 लोगों के खिलाफ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से लिटा कर यहां पर एक युवक के साथ मारपीट की गई। ये चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था, तभी इसकी सूचना रहवासियों को लगी। इसे पकड़ा जाता है और फिर बेदम इसके साथ मारपीट की गई। इतनी पिटाई की गई कि इलाज के दौरान इस युवक ने दम तोड़ दिया और अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हमने आपको जानकारी दी थी 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। यही वो 9 लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और इन 9 लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। हत्या और बलवा का मामला भी इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। मंदिर हसौद थाने के चंदखुरी गांव का ये पूरा मामला है। ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब चोर को पीटा जा रहा था। उसके साथ आप देखिए किस तरह से अभद्रता की गई। लात घुसे उसके ऊपर चलाए गए और इतनी उसके साथ पिटाई की गई कि उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। दूसरी तस्वीर, यही वो लोग हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब फिलहाल पुलिस पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो राजधानी रायपुर में चोर के साथ मारपीट की तस्वीरें आपने देखी और अब आपको छतरपुर लिए चलते हैं। यहां से भी मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर छात्रों के बीच मारपीट हुई है। छात्रों का आपस में मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है। आपस में मारपीट हुई है। अलग अलग वीडियो सामने आए हैं। 2 अलग अलग वीडियोस बताया जा रहा है कि सामने आए हैं। कोतवाली थाने के हटवारा सरकारी स्कूल की घटना है। तो छतरपुर के सरकारी स्कूल का वीडियो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए छात्रों का 2 गुट आपस में किस तरह से मारपीट कर रहा है। एक नहीं 2 वीडियोस वायरल हुए हैं। हटवारा सरकारी स्कूल की ये घटना है। और इंदौर जू गुलजार हो गया है क्योंकि चिड़ियाघर में 3 नन्हे मेहमान आए हैं। बाघिन जमुना ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और तीनों ही शावकों को बताया जा रहा है कि अभी डॉक्टर की देखरेख में रखा गया है। तीनों ही शावक स्वस्थ हैं। टाइगर फैमिली के अब कुल 11 सदस्य हो गए हैं। तस्वीरें इंदौर जू की आप देख रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं इंदौर जू को देखने के लिए। बाघिन जमुना ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और तीनों ही शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर्स ने ये जानकारी दी है। अब टाइगर फैमिली में कुल 11 सदस्य हो गए हैं।
और रुक करते हैं कुछ बड़ी सियासी हलचल का। आशीर्वाद यात्रा पर मंथन जारी है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की बैठक जारी है। बैठक में यात्रा के आगे के रूट और तैयारी पर चर्चा हो रही है। भूपेंद्र यादव और नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में मौजूद हैं। शिव प्रकाश और वीडी शर्मा भी यहां पर मौजूद है। संभाग और जिले के संयोजक, सह संयोजक भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपने देखी और अब शुरू करते हैं 5:25 खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए आज देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि मिशन चंद्रयान 3 नए भारत की स्पिरिट का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में अपनी कविता भी पढ़ी। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता बहुत बड़ी है, हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। चंद्रयान 3 की सफलता ने बता दिया कि सफलता के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। इसरो ने चंद्रयान 3 का एक नया वीडियो जारी किया है। चांद की सतह पर लैंड रोवर, हम आपको बता दें, रोवर प्रज्ञान चलता हुआ दिखा है और रोवर प्रज्ञान ने 3 में से 2 टास्क पूरे कर लिए हैं। चांद की सतह पर वैज्ञानिक परीक्षण लगातार जारी है जिसे प्रज्ञान अंजाम दे रहा है। हरियाणा के नूंह में धार्मिक यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को वीएचपी नूंह में यात्रा निकालने की तैयारी में है। वहीं प्रशासन ने यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है। मामले पर सीएम खट्टर का कहना है कि यात्रा नहीं निकाले, मंदिरों में पूजा करें। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि नूंह को देख करके जो वहां पर संवेदनशील माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए नूंह इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना इलाके में आने वाले दत्तकपुर फैक्ट्री में एक विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि विस्फोट पटाखा फैक्ट्री में हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। विस्फोट में कई घरों में भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इससे पहले पूर्व मेदिनीपुर जिला के एगरा में मई के महीने में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था। उस घटना में भी 7 लोग मारे गए थे। अमेरिका के लुसियाना स्थित ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी ये रिफाइनरी बताई जा रही है। आग लगने के बाद रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। 1 साल के अंदर तीसरी बार इस रिफाइनरी में आग लगी है। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। भारतीय मेंस रिले टीम ने बुडापेस्ट में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इवेंट की हीट में 2 मिनट करीब 59 सेकंड का समय लेकर एशियन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय टीम ने 9 टीमों के बीच हुई हीट में आपको बता दें फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। मेंस रिले का फाइनल आज यानी कि 27 अगस्त को देर रात 1 बजे से खेला जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आधी आबादी को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है। भोपाल में लाडली बहना सम्मेलन में उन्होंने बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया। प्रदेश की 1,39,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों को अब हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही सावन में 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और बिजली बिल में राहत का भी ऐलान किया गया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर थाने में महिला डेस्क के साथ पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखेंगे और पुलिस में 35% भर्ती अब महिलाओं की होगी। लाडली बहनों की बेटियों की पढ़ाई फ्री में कराई जाएगी। काम धंधे के लिए बैंक उन्हें लोन देगा। इसका ब्याज केवल 2% होगा, वो भी सरकार भरेगी। वहीं ईडी के छापे पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई लोकतंत्र के लिए खतरा है। ओम माथुर का बयान इसका सबूत है। ओम माथुर ने कहा कि आगे देखिए क्या क्या होता है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर नारायण चंदेल ने कहा कि ईडी के रेट पर सीएम को गुस्सा क्यों आता है। लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई। इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। इसका ताज़ा उदाहरण और सबूत के तौर पर यहाँ के प्रभारी ओम माथुर ने कल सरगुजा में कहा कि अभी आगे देखते जाइए, आगे 2 महीने और क्या क्या होता है। ये एक विभाग में जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर दूसरे विभाग में जाते हैं, फिर वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर तीसरे विभाग में जाते हैं, फिर चौथे विभाग में जा रहे हैं। अभी महादेव का चल रहा है। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने टिकट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया।
राजवाड़े ने कहा कि सरगुजा संभाग से उनके समाज से किसी को टिकट मिल गया तो जरूरी नहीं कि बैकुंठपुर से उन्हें टिकट ना मिले। राजवाड़े ने कहा कि मैंने पार्टी से टिकट की मांग कभी नहीं की। उन्होंने बताया कि बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कोर कमेटी के सदस्यों से 3-3 नाम मांगे हैं, जो दे दिए गए हैं। मैंने भी एक पर्ची में लिखकर नाम दिया है। राजवाड़े ने साथ में ये भी कहा कि पार्टी किसी को भी टिकट देगी तो सब मिलकर काम करेंगे और जीतेगा कमल ही। बता दें कि सरगुजा के ही भटगांव विधानसभा से बीजेपी ने लक्ष्मी राजवाड़े को टिकट दिया है। इतने वाला कैंडिडेट को लोग देंगे, चाहे कोई हो, चाहे भैया लाल हो, चाहे कोई लाल हो। ऐसा कहीं कोई निर्णय नहीं हुआ है कि उसको मिल गया है तो वहां नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुस्लिम समाज को लेकर आलोक शर्मा ने बयान दिया था। बयान पर अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। कांग्रेस के विरोध के बाद आयोग हरकत में आया। अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और 21 दिन में जांच करवाकर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि आलोक शर्मा ने मुस्लिम समाज से मतदान करने के लिए नहीं जाने की अपील की थी। ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जिसके ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप हम लगा चुके हैं। उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी। मुख्य सचिव महोदय निष्पक्षता के साथ जांच पूरी करेंगे और जो भी उसके अंदर कार्रवाई होगी वो ऐसी होगी जो मध्य प्रदेश के अंदर मिसाली बनेगी कि आगे से कोई भी सांप्रदायिकता से भरा बयान नहीं दे। केशकाल विधानसभा से विधायक के 10 उम्मीदवारों के बीच कांग्रेस नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। पर्यवेक्षक नामदेव उसेंडी के केशकाल पहुंचने पर विधायक संतराम नेताम ने सैकड़ों वाहनों के साथ रैली निकाली और दावेदारों के लिए ग्राम चेरबेड़ा से केशकाल तक शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान संतराम नेताम ने बीजेपी नेताओं पर भी तंज कसा। इंदौर की गांधीनगर कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण आसपास मैदान में गंदा पानी बह रहा है और इस कारण मेट्रो डिपो की मुश्किलें बढ़ रही है। मेट्रो प्रबंधन ने इसके निराकरण के लिए नगर निगम को पत्र भी लिखा है, लेकिन निगम ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। लिहाजा मेट्रो प्रबंधन 2 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रेनेज की समस्या के निराकरण के लिए अब पाइपलाइन बिछाने के लिए 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन निगम अधिकारी करीब 20 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रबंधन का कहना है कि कॉलोनी की ड्रेनेज लाइन की जिम्मेदारी निगम की है, जिसको देखते हुए इलाके में अमृत चूह योजना की राशि से अब ड्रेनेज लाइन डालने की योजना बनाई गई है। ऐसे में समस्या के निराकरण में करीब 3 साल लगने की उम्मीद है। राजवाड़ी समाज के प्रांतीय सम्मेलन में सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया है कि यदि केंद्र सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाज को आदिवासी वर्ग में शामिल नहीं किया तो सभी राजवाड़ी समाज के लोग कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे और मतदान करेंगे। इस बैठक में भटगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद थी और उन्होंने भी अपनी सहमति दी थी, लेकिन जब IBC 24 ने इसे लेकर उनसे सवाल किया तो वो घबरा उठे और रहने दीजिए कहती नजर आई। ऐसे में माना जा रहा है कि अब लक्ष्मी राजवाड़े जिन्होंने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी थी उनके भाजपा के लिए वोट मांगना आसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस डोर टू डोर सर्वे के जरिए हर घर तक पहुंच बनाने में जुट गई है। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस यूथ विंग को सौंपी गई है। यूथ विंग के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर ऐप के जरिए मतदाताओं को वेरीफाई कर रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भेज रहे हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों का मानना है कि इसका सीधा फायदा चुनाव में प्रत्याशियों को मिलेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के ज्यादातर अभियान बीजेपी से प्रभावित होते हैं, लेकिन धरातल तक नहीं पहुंच पाते। कांग्रेस के अभियान सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक ही सीमित है। मुरैना के नूराबाद में वन विभाग ने 100 से ज्यादा आदिवासियों को बेघर कर दिया। विभाग ने आदिवासियों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई का विरोध करने पर आदिवासियों के साथ मारपीट भी हुई है। इसकी शिकायत करने आदिवासी परिवार SDM कार्यालय पहुंचे और वन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। आदिवासियों का कहना है कि वो कई सालों से उस जमीन पर रहते आ रहे हैं और वन विभाग ने अचानक उनके मकानों को जमींदोज कर दिया। वहीं इस पर SDM का कहना है कि वन विभाग की जमीन है, लेकिन विभाग ने कार्रवाई से पहले प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी थी। इंदौर में नाइट कल्चर का विरोध जारी है। विरोध के बाद अब कलेक्टर भी सड़क पर उतर आए। देर रात कलेक्टर ने कई इलाकों का दौरा किया। देर रात तक चालू रहने वाली दुकानों का इस दौरान निरीक्षण करते नजर आए। भोपाल में छात्रों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सेंटर के बाहर छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। एक छात्र की बेल्ट और थप्पड़ से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। रायपुर में बदमाशों का फिर से वीडियो वायरल हो रहा है। जुलूस में बदमाश कट्टा लहराते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों भी बदमाश का एक और वीडियो सामने आया था, तब वो तलवार से केक काट रहा था। उस मामले में कार्रवाई भी हुई थी, उसका जुलूस निकाला गया था। अवैध हथियारों की बिक्री अब पुलिस के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। रायपुर में VIP रोड स्टंटबाजी का अड्डा बन गया है।
नया रायपुर और वीआईपी रोड में बाइकर्स स्टंट करते हुए नजर आते हैं। बाइकर्स की स्टंटबाजी राहगीरों के लिए खतरा बन चुकी है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ऑनलाइन सट्टे पर लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी बीच बिलासपुर में महादेव अन्ना रेड्डी ऑनलाइन जुआ सट्टा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये चारों ही आरोपी ट्रेडिंग के नाम पर लोगों का फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर कारोबार को अंजाम देते थे। आरोपियों से 25,000 रुपए नगद, 50 बैंक खाता, 40 एटीएम कार्ड और 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही आरोपियों के बैंक अकाउंट से 2 करोड़ रुपए भी सीज कर दिए गए हैं। सारे ग्रामीणों का 10,000 रुपए देने के बहाने उनसे बैंक अकाउंट खुलवाया जाता था। उसी पे हमने कंप्लेन, जैसे हमसे कुछ मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ, फिर हमने उस पर कार्रवाई किया। छत्तीसगढ़ में किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में औसत से 17% कम बारिश दर्ज हुई है। सरगुजा में 69% कम बारिश हुई है। जशपुर में 47 और कोंडागांव में 35% बारिश कम दर्ज हुई है, जिसने किसानों को परेशान कर दिया है। छतरपुर के गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया। दरबार हॉल में आयोजित 1 दिवसीय जांच शिविर में कई राज्यों से आए कैंसर पीड़ित मरीजों की जांच हुई। यहां कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने 200 से ज्यादा लोगों की जांच की और साथ ही उनका आयुष्मान कार्ड भी तैयार करवाया ताकि कैंसर पीड़ित मरीज का मुफ्त इलाज किया जा सके। शिविर की जानकारी देते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि बहुत जल्द यहाँ एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं। उसका सर्वे भी शुरू हो चुका है और उनका मानना है कि दुआओं के साथ दवा भी जरूरी है और ऐसे कैंप लगातार बागेश्वर धाम में आगे भी लगते रहेंगे। दतिया के सीता सागर तालाब में करोड़ों खर्च होने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है। तालाब जलकुंभी और गंदगी से पट गया है। नगर पालिका की लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। और 5 बजे 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IABC 24। नमस्कार।